बड़ी ज़बरदस्त जगह आई हूँ। मैं पहली मर्तबा आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। आपने बताया ही नहीं। मैंने छापा मारा आज। एक साल में 8 इंटरनेशनल इवेंट्स। बस एक महीने से भी कम रह गया। मेरा वीज़ा प्रोसेस में है, वीज़ा आ जाएगा तो फिर मैंने ज़रूर जाना है। इवेंट टाइटल है वो है यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन सिडनी। 146 कंट्रीज़ ने अप्लाई किया था। मिस गैना एक ये ट्रेनर है हमारे पास, इसी तरह डेलीगेट्स आएंगे पूरी दुनिया से। पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारा हर इदारा डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। ये यादें हैं, हमारी मेमोरीज हैं जो कि इकरार भाई है और आप ही आ गई हैं भाई। जबरदस्त। स्पेशली लेकर आए हैं कि आपको यहाँ पे दें दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज घर पर नहीं हूँ, मैं किसी और जगह हूँ, तो वो रास्ते का व्लॉग मैं नहीं बना सकी। अभी मैं एक बड़ी ज़बरदस्त जगह आई हूँ, उनके साथ मैं सफ़र कर चुकी हूँ। मेरे बड़े प्यारे भाई कामरान और उनके साथ साथ होंगे उस्मान। उनके ऑफ़िस पे ज़रा छापा मारते हैं। ये ग्लोबल पीस चेन है और ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोजियम, जिनके साथ हम कैम्ब्रिज में थे ना, मैं और इकरार। तो चलें देखते हैं कि क्या वो हमारे छापे के लिए तैयार हैं या नहीं। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। चलें चलते हैं, आ जाएँ। चलें जी, हम जा रहे हैं ऑफ़िस की तरफ, आ जाएँ। ये जी इनके ऑफ़िस में हम आ चुके हैं और मैं पहली मर्तबा आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, बल्कि यहाँ लोग भी हैरान हो गए हैं कि मैं एकदम से आ गई हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कामरान और उस्मान का रूम कौन सा है, तो इनसे पूछते हैं। कहाँ बैठे हैं कामरान और उस्मान? इस वाले रूम में। चलें अंदर चलते हैं, छापा मारते हैं। और कैमरा मैन जो है ना मेरे पीछे पीछे रहेंगे, आपको रिएक्शन दिखाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। आवाज़ आ गई है, कह रहे हैं यस, चलते हैं। और उसके बाद वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जरा इनके रिएक्शंस दिखाएं। आपने बताया ही नहीं। मैंने छापा मारा आज। मैंने कहा अपने दोनों भाई कामरान और उस्मान को सरप्राइज देते हैं और छापा मारते। बैठे आप लोग। बड़ा सरप्राइज दिया जबरदस्त। मैंने कहा रंगे हाथों इनको जाके पकड़ा जाए। कौन सा? यस यस यस। क्या कौन सा बिजनेस प्लान करें? तो अभी ये माइक मेरे पास है, अभी इनको भी माइक देते हैं और इनसे कुछ गपशप करते हैं कि अगले बहुत से प्लान्स करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जो हैं कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और वो क्या होगा वो फिर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जी मेरे सामने स्क्रीन चल रही है जिस पर जो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि एक साल में 8 इंटरनेशनल इवेंट्स, और उसमें हमेशा मुख्तलिफ़ कंट्री है। यानी एक दफ़ा अगर यूके में इवेंट हो रहा है तो दोबारा यूएस में हो रहा है, फिर कनाडा में हो रहा है, कनाडा के बाद चले जाते हैं स्पेन, फिर ब्राज़ील, पता नहीं कहाँ। तो अभी बल्कि घूम फिर के उस्मान आए भी हैं, तो इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं क्या करें, और जो अभी सफ़र करके आए उसकी भी रुदात सुनते हैं। थैंक यू सो मच फरापी, सरप्राइज़ देने के लिए हमें। इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ और बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी बल्कि जिस तरह हमारी जाने से पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ था और उसको मैं बेल्जियम जा रहा था, तो बेल्जियम वाज वेरी गुड। अभी हमारा माशाल्लाह एक पेरिस के अंदर इवेंट आ रहा है, ग्लोबल पीस समिट है जो जनवरी में है, तो उसकी तैयारियां थी, सारा कुछ था। तो इट्स इस अमेजिंग इवेंट। और जो नेक्स्ट अभी हम बिल्कुल जिसकी तैयारी पकड़ रहे हैं वो हमारा माशाल्लाह नवंबर में आ रहा है, और वो सिडनी आ रहा है। और जहाँ पे आपने अपना पॉडकास्ट एंड किया था कि आपने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगी, आज सरप्राइज़ शेयर कर ही दें सबके साथ। हाँ, सरप्राइज शेयर करते हैं, लेकिन पहले कामरान से भी पूछ लें तैयारी कैसी है, क्या चल रहा है, वीज़ा प्रोसेस हो गए, कितने लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे आपको पता है कि बस एक महीने से भी कम रह गया, तो प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट है। हम अपनी जो मर्चेंडाइज होती है, आपको तो पता है, जो हमने कैम्ब्रिज में भी लोगों को दिया था, शर्ट्स एंड ऑल दैट, वो भी हमारी रेडी हो गई है। बल्कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना मोस्टली चीज़ें पाकिस्तान से ही प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारी प्रोडक्शन अभी आ गई है। आज हम वही देख भी रहे थे, तो वो आज हम पहुंचा देंगे ऑस्ट्रेलिया। तो वो तैयारी हैं। बाकी वेन्यू वगैरह ऑलरेडी हमारा बुक कर लिया था, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया में ही थे। तो हम जहाँ पे इवेंट कर रहे हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है बेसिकली सिडनी ना, तो वहाँ पे हम मेन्यू वगैरह देखा गया, तो अब वी आर वेरी गुड विद ऑल ऑफ आवर प्रिपरेशंस। अच्छा, तो इस बार टॉपिक क्या रखे? टॉपिक होता है ना हर बार। हाँ जी, तो इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली जो इवेंट टाइटल है वो है यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन सिडनी, और इसमें मोस्टली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लीडरशिप तो कर ही रहे हैं, साथ हमने AI को जो है ना इसमें इनकैलकुलेट किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है आने वाला जो दौर है वो AI का है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ये जो है ना नीड ऑफ टाइम है कि हम बच्चों को और अपने जो डेलीगेट्स हैं उनको AI के साथ भी रोशनास कराएं। तो उसके ऊपर हमने बड़े ज़बरदस्त और वेल कम्पिटेंट जो ट्रेनर्स हैं वो ऑलरेडी हमने हायर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह बस आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। इंशाल्लाह। और ये माइक में ज़रा आप इसलिए माइक पकड़ लिया कि सरप्राइज़ को ज़रा अच्छे से रिवील कर सकें। हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा वीज़ा प्रोसेस में है, वीज़ा आ जाएगा तो फिर मैंने ज़रूर जाना है ऑस्ट्रेलिया। और ये 22 से शुरू हो रहा है, 24 से लेके 24 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। ठीक है। और हम लोग 22 को शायद फ्लाई कर जाएंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है। यहाँ इस बार 146 कंट्रीज़ ने अप्लाई किया था और मतलब 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, तो बड़ा अमेजिंग रहने वाला है। ये बहुत प्योरली एजुकेशनल होता है, तो फिर मेरे व्लॉग्स में आप हर दिन की रुदात भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और जो जगह है, वेन्यू है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो हमने AI का टॉपिक लिया, हमने सोचा कि जो आजकल आपको पता है कि दौर चल रहा है कि हमें बच्चों को एटलीस्ट मोर टूवर्ड्स AI आपके टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है ताकि वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे जी, बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और मैंने पहले भी हर प्लेटफॉर्म पे ये जिक्र किया है कि खुशी की बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान ये काम करें कि आइडिया इटसेल्फ ना बहुत बड़ा है और इस पर आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और देखें, एक तो आप किसी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर जो इतने एक्सपीरियंस अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो कहते हैं कि आप लहद तक तालीम हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस बार कौन वहाँ पर हमें ट्रेनिंग सेशन में? अच्छा, इसमें हमारे 3 ट्रेनर्स हैं। अगर मैं बल्कि कैमरा आपका उधर मूव करे तो मैं यहीं पे ही आपको ट्रेनर दिखाता हूँ। ये ट्रेनर्स हैं हमारे, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। ओह सॉरी, ये तो और भी बहुत छोटे से लग रहे हैं। ये बात है। ये हमारी ये कुर्दिस्तान पार्लियामेंट था, दैट वाज बैक इन 2019 आई गेस, एंड वी हैड अवर इवेंट विद द नेम ऑफ ग्लोबल पीस समिट कुर्दिस्तान। सो ये वहाँ की जो है अब ना, आपने नोट कीजिएगा कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनका प्रोफाइल और उनकी डिटेल्स भी जरा देखें। ये एक ट्रेनर है जी हमारे पास, मिस गैना, एक ये ट्रेनर है और ये हमारे पास एंडी ग्रिफिन है। इसके अलावा हमारे पास जो सिडनी में बेसिकली जो हमारा इदारा है वो पार्टनरशिप में है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, UNAA बोलते हैं। तो इसी इवेंट में उनकी जो प्रेसिडेंट है UN एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी एज गेस्ट स्पीकर। और आपको UN पीस कीपिंग का अगर आइडिया हो तो पूरी दुनिया में जो UN के पीस कीपर्स जाते हैं उनका एक एक्स हेड रह चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, टिम फोर्ड, वो भी वहाँ पे आएंगे और एक सेशन करेंगे। तो ये हमारा प्योरली जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये एकेडमिक काइंड ऑफ प्रोग्राम है। इसके अलावा जो पेरिस में जैसे उस्मान भाई ने जिक्र किया था, तो हम जनवरी में पेरिस में इंशाल्लाह इवेंट है, वो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है। उसका जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये प्योर लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी है, या कॉन्फ्रेंस आप कह लें या एक गैदरिंग कह लें। जो पेरिस में हमारी होने जा रही है वो प्योरली एक पीस कॉन्फ्रेंस है जिसके ऊपर हम पीस के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास इसी तरह डेलीगेट्स आएंगे पूरी दुनिया से और हम रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं पीस के, फ्रांस के अपने जो मिनिस्टर्स हैं और वो लोग वहाँ पे होंगे और पीस के ऊपर हम बात करेंगे। 3-4 दिन की वो कॉन्फ्रेंस होगी। तो इंशाल्लाह अभी नवंबर में हम ऑस्ट्रेलिया हैं और जनवरी में हम पेरिस में होंगे। साथ ही हमारी अपनी टीम की एक हम इवेंट प्लान कर रहे हैं, वो भी US में। वो इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के अंदर हमारा एक इवेंट प्लान है, जो हम अपनी टीम जो ग्लोबल पीस चेन की हमारी अपनी टीम है, वो भी 10,000 से ज़्यादा हमारे ग्लोबल पीस एम्बेसडर हैं वर्ल्ड वाइड। तो उनमें से कुछ लोगों को हमने इन्वाइट करना है इंटरनल। वो ओपन कॉल शायद ना हो, लेकिन वो हमारे अपने जो ग्लोबल पीस एम्बेसडर हैं वो वहाँ पे आएंगे और हम उसमें अपनी एक एनुअल मीटिंग जो है ना वहाँ पे करेंगे। वो USA यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में हो रही होगी। आप ये बताएं कि बेल्जियम कैसा रहा? अभी तो मौसम तब्दील हो गया होगा। मौसम बड़ा मज़े का था और मैं तो जैसे ही लैंड किया हूँ वहाँ पे चेक इन किया। चेक इन करने के बाद 15 किलोमीटर्स मैंने पहले साइकिल राइड की। मैं कहता ताकि थोड़ी सी आराम से थकावट हो तो फिर उसके बाद सोने का मज़ा है। वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट ओवर देयर। और आपको पता है ब्रसल से वैसे भी एक अलग ही आप कह लें कि मैं आई बीन टू लाइक ट्रेवलिंग टू ब्रसल लाइक मोर देन 25 टाइम्स ओवर देयर। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा जाना। ऑफिस के काम भी थे, कुछ चीज़ें भी थी। और अभी तो कामना मैंने आपसे जो एक और चीज़ की कि अभी सिर्फ उन्होंने आपको 2-3 इवेंट्स बताए हैं। माशाल्लाह जो हमारा अगला साल है वो फुल ऑफ इवेंट्स और हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह वो 10 से 12 इवेंट्स करें हम इन 1 ईयर। तो हर महीने एक इवेंट होगा।
और हर इवेंट एक डिफरेंट कंट्री में में होगा। इसके अंदर यानी कि आपको जैसे अभी हम 2025 की बात कर लें या 2024 की भी बात करें तो हमारे जो इवेंट हैं उसमें यूएस में भी हमारा इवेंट हुआ, ब्राज़ील में हुआ, स्पेन में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, टर्की में हुआ, यूके में हुआ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हर मंथ में एक न्यू डेस्टिनेशन है। तो जाहिर है उसमें फिर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो एक बड़ा जो है ना हमारे लिए भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। पूरी दुनिया के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। हम तो वी आर एंजॉयिंग। देखिए और सबसे मज़ेदार बात होती है स्पीकर्स आते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं और हम खुद उनसे सीखते हैं। इवन जब हमारा पेरिस का इवेंट है उसमें डिप्लोमेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, एम्बेसडर्स आए होंगे, तो एटलीस्ट लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा, लोगों को ये पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता चलेगा, ये अवेयरनेस भी होगी। तो हमारा हर इदारा डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा जब जाते हैं नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है ना वो ये हो रही है कि ये लोग अपना काम तो कर रहे हैं, एक ऐसी कैंपेन जिसमें एजुकेशन प्राइमरी फोकस है वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पाकिस्तान के गुडविल एम्बेसडर्स भी बने हुए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी पूरी दुनिया में जा रहा है। मतलब आप यकीन करें कि जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और जितने बड़े एजुकेशनल इदारों के नाम आपने सुने हैं, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो बता रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पर वहाँ के लोग भी इतनी सारी नेशनैलिटीज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, अगर वो सोच लें तो वो कर भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी वैसे आपने बात की है। ये अक्सर हम भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसान की ना सोच ही उसके गोल को और उसके फ्यूचर को ना डिफ़ाइन कर रही होती है। तो अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि आपने अगर कोई प्लान किया भी है ना, अगर आप इतना सोच रहे हैं ना तो आपको आप इतना अचीव करने की अगर आपकी कैपेसिटी है ना तो आप इतना सोचो, ठीक है। जब आप इस यानी कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचोगे और उसको अचीव करने के लिए निकलोगे, अगर वो 50% भी आप अचीव कर लेते हो तो एटलीस्ट वो उससे डबल होगा जो आपने पहले सोचा। तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। इसी तरीके से जब हम भी अपनी इस जर्नी में निकले तो हमारे पास भी ये ऑप्शन था कि हम नेशनल लेवल पर काम कर सकते थे या हम साउथ एशिया के लेवल पे काम कर सकते थे या हम एशिया के लेवल पे काम कर सकते थे। हमने कहा कि अगर एशिया के लेवल पे काम करना ही है तो मेहनत उसमें भी शायद उतनी ही लगेगी, तो वाई नॉट लेट्स गो ग्लोबल। तो हमने पहला ही अपना जो इंटरनेशनल इदारा जो प्लान किया, 2 मिनट के लिए जो आप लोगों ने हाँ, किया था वो जरूर दिखाएं। वो चल पड़ा। ये यादें हमारी मेमोरीज हैं जो कि इकरार पे है और अब आप ही आ गई हैं जबरदस्त। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इफ्तार के अलावा वो सब अभी आ गए। हाँ, वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बड़ा हमारा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मेमोरेबल टाइम। कैम्ब्रिज में हमने बड़ा और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आप देखें ये जो अभी उस्मान भाई भी बात कर रहे थे तो आपने तो खुद हमने पॉडकास्ट किया वो एंड्रयू का, तो इकरार भाई ने उससे क्वेश्चन किया कि जी आप तो ऑक्सफोर्ड के पिछले 20 साल से डीन है, तो आप बताएं आप इसको कैसे देखते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे 20 साल के करियर में हमने इतनी ज़्यादा मल्टी नेशनैलिटीज़ इकट्ठी नहीं की अपनी क्लासेस के अंदर जितना ये बच्चे कर गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट था एंड दैट टू इज़ ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि हमारे ग्लोकास्ट जो पॉडकास्ट का चैनल है, बड़ा लंबा सफर बाकी है। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। अभी तो ये नौजवान है और फिर जवान और फिर आगे बहुत सा सफर बाकी है। इंशाल्लाह जी। नहीं आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप ही आई हैं हमारे ऑफिस तो विजिट करते हैं। ये हमारा ऑफिस है, दूसरा प्रोजेक्ट की टीम बैठी है। ये काशिफ हैं, काशिफ हमारे ऑफिस के तमाम मामलात को देखते हैं। मैं ये हमारे हरफन मोल हैं, ऑफिस के ज़्यादातर मामला जो है ना जी और आपसे सारे काम करवाते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। ये हमारे अहमद रज़ा हाशमी साहब हैं, कैसे हैं आप? ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसके प्रोजेक्ट को ये हेड करते हैं, प्रोजेक्ट ये हेड करते हैं यहाँ से ऑपरेशन पर। और अब आपी जी ये हमारे स्पेशल मीडिया डायरेक्टर हैं, स्पेशली इम्पोर्टेड फ्रॉम कोयटा। तो हमारे जितने भी हमारी जितने भी आप वेबसाइट देखती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखती हैं, उस पर बड़े कैची किस्म के हमारी वीडियो रील्स लगती हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो सारी इनकी टीम करती है। इन्होंने अपना सिस्टम भी वैसे ही रखा। हाँ रंग बिरंगा। अच्छा जी, ये इनसे तो मुलाकात हो गई और मैं जब आई थी ना पहली बार आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे। मुझे लगता है कि 12-15 लोग तो यहाँ बैठते हैं। हाँ जी, ज़्यादा बैठते हैं, तकरीबन मोर देन 22% जो है ना इन हाउस हैं
और तकरीबन 7-8 लोग हमारे जो है ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, Remotely तो काम ये रिमोटली काम करते हैं। तो सारे ये ऑफिस जो है ना, अब चूँकि ऑफिशियल टाइम ऑफ हो चुका है, इस वक्त 8 बज रहे हैं, तो 6 बजे जो है ना बच्चे चले जाते हैं। ये बच्चों को ज़्यादा काम है तो ये इसलिए बैठे हुए हैं। ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। जब मैं आई थी तब भी काफी लोग थे, हाँ। तो मेरे ख्याल में फिर हम काफी देर गपशप हम करते रहे तो वो चले गए। वो चले गए, ये हुआ है। फरापी, ये आप कैम्ब्रिज के अंदर आपको हमने दिया था, वहाँ पे आप जी। भूला ही थी, तो हम स्पेशली लेकर आए हैं कि आपको यहाँ पे दें दोबारा, ये आप अपने ऑफिस में घर पे रखना है। वंस अगेन ये मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। Thank you जी। जबरदस्त जी। ये भी उसी भूलाई थी मैं, ये भी मैं भूलाई थी। ये पूरा जो बॉक्स बना के रखा था, तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह। ये मेमोरीज हमारे साथ रहेंगी। हाँ जी। और इंशाल्लाह फिर जी, always। आइंदा बहुत सी मेमोरीज हाँ जी, बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, Thank you बहुत जी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो थैंक मच। यू।